हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव बिताने के वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, तो इधर मैंने बना लिया है पानी और आज मैं बनाने जा रही हूँ इनके लिए लंच में चने की दाल, जो थोड़ी देर में बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे चने की दाल बनानी होती है ना, सबसे पहले जब मैं बिस्तर से उठती हूँ तो चने की दाल को मैं हल्के गुनगुने पानी में भिगो के रख देती हूँ। तो कम से कम आधे घंटे तक वो भीग जाता है। तब तक मैं बाकी के अपने काम कर लेती हूँ, जैसे तैयारी कर लेती हूँ, पानी गर्मा लिया, चाय बना दिया, मसाले वगैरह रेडी कर दिए। इससे क्या होता है ना, 6 से 7 सीटी में आपके चने की दाल बहुत अच्छे से पक जाती है। वरना ना नहीं, अगर भिगो के बनाना होता है ना तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो इधर मैं मसाले को भिगो देती हूँ, इधर मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल। तो बहुत से लोग कढ़ाई में बनाते हैं, पर मैं कुकर में बना रही हूँ। मुझे कुकर में ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। जैसे मतलब सिर्फ नॉर्मल दाल को पका लिया, फिर उसके बाद कढ़ाई में तड़का लगाना, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। बट मैं डायरेक्ट कुकर में ही पकाती हूँ, इससे ना दाल बहुत अच्छे से बनती है। तो मैंने हींग और ज़ीरे का तड़का लगा दिया है, प्याज डाल दिया है, अदरक लहसुन को जो मैंने कूट के रखा था वो मैं डाल दूँगी। बस जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें टमाटर और मसाले का जो पेस्ट है वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद जब ये भुन जाएगा तो बस नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं, बट व्लॉग में है तो आपको तो दिखाना ही बनता है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड, मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी कि पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मेरे वीडियो के साथ, कि मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ता है, दूसरे दिन देखती हूँ दूसरे 2 सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो ना, तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को, तो बाद में आप उसको अनसब्सक्राइब मत करो, कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस वीडियो ब्लॉग को बनाने में। आप देखते हो घर में छोटा बच्चा है, उसके बाद भी ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना बहुत दिक्कत हो जाती है। और कोशिश करती हूँ दिन पर दिन मैं अपने वीडियोज़ को और अच्छा करने के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हो जा रही हो। तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज करें और मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊँ और मुझे थोड़ा काम करने में अच्छा लगे। तो ये देखिए, आप लोगों से रख के मैंने बात करी, तब तक मेरा मसाला पूरा भुन गया है और इसमें मैं डाल दूँगी अब अपने चने की दाल को। तो मैं इसका पानी निकाल के इसको सोक कर लिया था। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, उसके हिसाब से जितनी जितनी आपको दाल है उसके हिसाब से आप उसमें पानी लगा लीजिएगा। तो मेरी तो 6 सीटी में अच्छे से दाल गल गई थी। तो और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट दाल है, मेरे हस्बैंड की मेरी, मतलब उनको चने की दाल बहुत पसंद है। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, मतलब हो गया होगा 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया मैंने चने की दाल बनाई ही नहीं है। अरहर की दाल बनाती हूँ या सब्जी बना लेती हूँ। बट मैंने कहा लाओ, आज डूबू स्कूल नहीं जाना था ना, तो इस वजह से, अगर सुबह स्कूल होता है ना तो फिर दाल बनना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा एक ही बर्नर है जो काम करता है, दूसरा तो काम ही नहीं करता है। और आज नाश्ते में बनाऊंगी सैंडविच, ये भी काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। समझ में नहीं आता ना आजकल सुबह सुबह क्या बनाऊँ नाश्ते में, खाने में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं कुछ कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ी सी हेल्दी चीज़ हो, तो जो ज़्यादा ऑयली वगैरह ना हो, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो ऑयल की चीज़ें मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बच्चों को भी नहीं देती हूँ, इनको भी नहीं देती। तो मुझे ब्राउन ब्रेड नहीं मिली थी, इसलिए मैं वाइट ब्रेड लेके आई। और आज मेरे साथ आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो बिना मावे के रसगुल्ला बनेगा। बहुत टेस्टी बनता है और घर के ही सामान में बन जाएगा। आपके पास ब्रेड हो, बस ब्रेड और दूध से ही आप बढ़िया सा रसगुल्ला बना सकते हो। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने, मतलब, बिना खोए का बनाया है। तो इधर हमारा हो गया है और इनका मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके चले गए हैं। डुग्गू को जाना है अभी नानी के घर, तो बोल रहा है मेरी इधर कर दो पैकिंग। तो मैं डुग्गू के कपड़े पैक कर रही हूँ। तो भाई मैं उसको समझा रही थी कि जा तो रहे हो पर वहाँ परेशान मत करना। तो बोलता हाँ मामा, मैं नहीं करूँगा। मैं इसको भेजने का एक और भी कारण है, क्योंकि स्कूल इसको हो गए हैं बंद और ये पूरा दिन मेरे करेगा सर में दर्द, क्योंकि अनाया वैसे भी परेशान करती है। तो मैंने कहा इसी बहाने तुम शांति से रहोगे, और पूरा दिन फिर छत पे ना धूप में पतंग उड़ाएगा। तो मैंने, मौसम वैसे चेंज हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, सर्दी गर्मी वाला, फिर तुम बीमार पड़ जाओगे, आओगे धूप से, फिर पानी पियोगे, कहीं कुछ कलाकारी करोगे, इसलिए तुम जाओ। मम्मी बोली थी भेज दो उसको। तो वे पापा आएंगे इसको भी लेने के लिए, तो मैंने बोला तुम नहा लो, तब तो मैं तो तुम्हारा कपड़ा पैक कर देती हूँ। और जो कल रात में कपड़े में उठा के लेके आई थी, उसको मैं ला के ऐसे रख दिया था, पर अच्छे से मैंने तय नहीं लगाया था। तय क्या नहीं लगाया था, चेयर पे तय लगा के रख दिया था। बट अनाया क्या करती हैं कि अगर उसको आपने अलमारी में कपड़ों को नहीं रखा, तो अनाया उतनी देर में सारे कपड़े बिखेर देती हैं। तो वो तय लगाना नहीं लगाना सब बेकार हो गया। तो मैं अब अच्छे से तय लगा के सीधा करके रख रही।
और आज मुझे थोड़ी अलमारी भी साफ़ करनी है। साफ़ क्या करनी है, अलमारी मेरी पूरी साफ़ है, बट इनके और कुछ अनाया के गर्म कपड़े हैं, क्योंकि मौसम 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि गर्मी वाला हो ही नहीं रहा है। अनाया तो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है। अजीब सी गर्मी हो रही है, मतलब सर्दी गई तो मैं बॉक्स में नहीं रख रही हूँ अनाया के कपड़े, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ मौसम चेंज हो जाए। तो इनके जो भी हैं हल्के फुल्के गर्म कपड़े और अनाया के कपड़े उठा के और डुग्गू के जो फुल शर्टें वगैरह हैं, स्कूल की पैंट वगैरह, सब मैं तय लगा के रख दूँगी ऊपर अलमारी पर। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपना ऊपर वाले ड्रॉअर से निकालो और रख दो। ये छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, ये बहुत सरदर्द होता है मुझे समेटना। और कपड़े हमेशा उल्टे करके फ्रेंड्स डालने चाहिए और सीधे करके तय लगा के अलमारी में रखना चाहिए। ये मेरी मम्मी मुझे बता दी, कपड़े हमेशा कभी भी उल्टे अलमारी में फ़ोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो सब समझ में आती है ना जब आप गृहस्थी में पड़ जाते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारे घर के लिए सही है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे अपने घर को मैनेज करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें आप तब सीखते हो जब खुद आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बनते हो। शादी के पहले तो सब कुछ नहीं करना होता, सब मम्मी कर लेती हैं। सीधा रखो उल्टा रखो, वो सब उनकी हेडेक होती है। तो इनके सारे कपड़े, और मैं 2-3 अभी मैं 1-2 दिन में चली भी जाऊँगी मम्मी के घर, तो मैं इनके कपड़े भी सब अलग अलग करके रख रही थी कि ताकि इनको दिक्कत ना हो, अपना आसानी से इनको कपड़े मिल जाएँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कपड़े नहीं मिलते उनके, एक भी कपड़ा उनका इधर का उधर होता है ना, तो बस सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली स्टार्ट हो जाती है, मेरी टी शर्ट कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है। तो मैं उनको वही उनके कपड़े अलग से करके दूँगी। और जो भी गर्मी के कपड़े उसको ठूस ठूस के ऊपर वाले ड्रॉअर में भरे थे, उसमें जगह ही नहीं है। ये देखिए इतना मतलब पूरा भरा हुआ है, घर में जितनी जगह है उतनी कमी। तो बस वही सारे अलमारी के कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी। उसके बाद डुगू को बोला तुम नहा लो, क्योंकि पापा आने वाले हैं, तो तुम नहा धो के अपना रेडी रहो। तो वो नहाने चला गया है और इधर मैं कमरा सेट कर रही हूँ अपना। इस रूम की बेडशीट वगैरह लगा रही हूँ, मैंने कहा लगा देती, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोग का डेली रूटीन है कि यही सारे काम होते हैं घर के जो कभी ख़त्म नहीं होते। और अनाया मेरे आगे पीछे घूमती रहती, तो वो मैंने डुगू को बोला तुम थोड़ा सा उसको ले लो, खेल लो उसके साथ। उसको लेके बेड पे बैठ गया। मैंने कहा तुमको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है कि लाओ बहन के साथ थोड़ा खेल लूँ या बहन के साथ थोड़ा सा वो कर लूँ, वो नहीं। जब तक नहीं थी तब तक रोता था कि मुझे छोटी बहन या छोटा भाई ला के दे दो तो मैं खेलूँ उसके साथ। मैं किसके साथ खेलूँ, अब हो गया है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू पूरे घर में। सुबह एक बार लगा चुकी हूँ, बट ये वाली झाड़ू मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे लगाना होता है पोछा। सुबह की झाड़ू तो मेरी बस हल्की फुल्की वाली होती, फटाफट लगाया और हो गया, क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है कि अच्छे से आप क्लीनिंग कर पाओ। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह है। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे पे बना कर रखो, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया अनाया आगे पीछे घूम रही, तो मैं बोली अनाया आप इधर मत घूमो, क्योंकि मैं पोछा लगा रही हूँ। ज़रा सा भी इसका पैर इतना चिकना है ना कि ज़रा सा भी पानी पे भी इसका पैर पड़ता है ना अनाया का, तो फट से गिर जाती है। और सुबह से 2-3 बार गिर भी चुकी है। तो वो मुझे कुछ दिखा रही है कि मम्मा उधर कुछ है। तो मैं बोली बाबू पहले आप बैठ जाओ। तो मैंने उसको सीधा बेड पर ही बैठा दिया, और अब वो मुझसे बातें कर रही है, कुछ समझा रही है कि मम्मा बाहर में कुछ देख कर आई हूँ। मैं उसकी बात सुन रही हूँ। मैंने कहा नीचे मत उतरना। तो कह रही ठीक है, क्योंकि छोटी है ना तो उसका पैर भी बहुत चिकना है। पानी गिर पड़ता है ना उसके पैरों पे, या फिर हल्का सा भी कुछ फर्श वगैरह गीले तो गिर जाती है दम से। तो इधर मैं लगा रही हूँ और मैं बैठ के पोछा लगा रही, तो मुझे लगता है थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, साइड वाइड की चर्बी वगैरह कम हो जाएगी। तो बैठ के लगाना पोछा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस सर्दी में थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। तो बस पोछा लगा लिया, घर पूरा क्लीन कर लिया है। घर को पूरा चमकाने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा फिर बाथरूम में जाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, नहाती हूँ। तो ये है बर्तन ढेर सारे निकल गए हैं, जिनको मैं फटाफट धुलूँगी। और इधर मैं अनाया क्या करी थी, डुगू नहा कर आया था ना, तो पूरा उसने कपड़े गीले कर लिए थे अपने बाथरूम में जाके। तो मैंने कहा लाओ तुम्हारे अब कपड़े गीले कर लिए, तुमको भी फटाफट नहला देती हूँ। तो उसको ना जो मैं क्रीम लगा रही थी उसको वो क्रीम चाहिए। तो आजकल इतनी ज़्यादा इनकी नौटंकी हो गई है कि ज़रा ज़रा चीज़ में तिनक जाती है। तो कह रही नहीं, और क्रीम लेके क्या करती है, और उसका ढक्कन खोल के चाटती है। तो मैं बोली अनाया मत करो, अनाया मत करो, पर अनाया कहाँ मानने वाली। तो
तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नहाना धोना हो गया है और अनाया को मैंने खिला पिला के सुला दिया। तो इस टाइम दोपहर के बज रहे थे, वही 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था जब मैंने अपना वीडियो वगैरह एडिट कर लिया था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने कहा आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये रेसिपी शेयर फ्रेंड्स क्या है, ये मतलब ब्रेड से मैं बना रही हूँ रसगुल्ले, मतलब काले वाले जो नहीं होते वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने 2.5 गिलास नाप के दूध लिया था, उसको अच्छे से मैंने पका लिया है। जब वो 2.5 गिलास का आपके पास 1.5 गिलास 1 गिलास बच जाए तो उसमें आप अपने जो आपके पास ब्रेड हो वो आप रख लेना और इस ब्रेड को अच्छे से आप इस तरह का आप कर लेना। तो अगर मैं आपको दिखाती पूरा वीडियो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दी क्योंकि बहुत टाइम होता है मेरा, पूरा मतलब इसी में निकल जाता, 20 मिनट का वीडियो बन जाता। तो मैंने इसको स्किप कर दिया, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। और इतने से मैंने 4 चम्मच मैदा लिया था। इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मलना है। मल मल के आपको इसका एक आटे का डो रेडी करना है। और जब ये मल जाए तो इसमें आप आधा चम्मच घी डालिए और 1 पिंच इसमें आप डालिए मीठा सोडा। उससे क्या होंगे, आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे से फूलेंगे। तो हमने डो अच्छे से कर लिया है रेडी। और इधर मैं बना रही हूँ 2 कटोरी, देखिए इधर वाला वीडियो भी मेरा चला गया। 2 कटोरी चम्मच था, मतलब डाला था मैंने इतने में 2 कटोरी। अगर आपके पास शक्कर हो तो 2 ही कटोरी आप इसमें पानी डालना, आपकी चाशनी बहुत अच्छी बन जाएगी। और आपके साथ एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि आपके पास अगर ये इलायची का पाउडर है तो आप इलायची का पाउडर आप उसमें ज़रूर डालिएगा, अपने जो आपने डो बनाया है रसगुल्ले का। तो मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने इसको पानी में डाल दिया, मतलब जो चाशनी है उसमें 2 इलायची कूट के डाल दी है। तो ये देखिए बढ़िया से और हमें चाशनी इसको, मतलब वैसे चाशनी नहीं बनानी कि बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी से, हमें इसकी चाशनी बनानी कि बिल्कुल चिपचिपी सी हो। जैसे हाथ में जब आप लो तो आपको ऐसा लगे कि आपने हाथ में तेल लगा रखा है, बस इस तरह से आपको चाशनी चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं को भी ना चाशनी में काफ़ी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जब भी मेरे घर से बाहर से रसगुल्ला वगैरह आता है ना, मैं उसकी चाशनी में से चेक करती हूँ। तो वही चिपचिपी सी आपको देखिए चाशनी चाहिए कि ऐसे हाथ में लगे तो लगे हाँ आपने तेल लगा रखा है। ये बस आपको पूरी गाढ़ी या 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो बना के हमने इसको कर लेंगे साइड में। और एक छोटा सा रसगुल्ला डाल के हम देखेंगे। अगर आपका रसगुल्ला फट रहा है फ्रेंड तो समझ जाइए कि आपके बैटर में कुछ कमी है। तो आप इसमें क्या करना, इसमें 1 चम्मच मैदा डाल के बैटर को एक बार और अच्छे से मल लेना। फटना नहीं चाहिए, बस ये है। अगर फट रहा है तो आपने मतलब थोड़ा सा आप उसको और मलिएगा 1 चम्मच मैदा डाल के। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा क्या हो गया था, देखा तो मैंने कहा दोनों हो गया, मेरा नहीं फट रहा था। अब हम बना लेंगे छोटे छोटे से बॉल। तो मैं लंबे शेप में बना रही हूँ, थोड़े से पतले पतले, क्योंकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। और मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मेरी से गलती क्या हो गई थी कि मैंने आँच को बहुत हाई कर दिया था। तो आपको तेल गर्म करने के बाद आपको आँच को मीडियम कर लेना है, तो इससे ना आपका जलेगा नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया, बीच में अनाया जग गई थी तो मैं उसको थोड़ा सा ठोकने की चली गई। तो तेज़ आँच तो थी और उसमें आके मैंने तुरंत डाल दिया तो वो हल्का सा नीचे से लगने लगा था। लेकिन जब मैंने दूसरी बार निकाला तो फिर वो नहीं चले थे। और यकीन मानिए जब शाम को मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने ये रसगुल्ला खाया ना, मैं ये नहीं करी कि मैं बहुत तारीफ़ अपनी कर रही हूँ, बट आप घर में बना रहे हो चीज़ें और घर की चीज़ों से बना रहे हो, बिना मावे के बना रहे हो, तो अब यकीन मानिए अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो आपके लिए कितनी बड़ी बात हो। बाहर के रसगुल्ले की तो बात ही आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो हलवाई बनाते हैं, पर हम लोग तो इतने प्रोफेशनल नहीं है ना। बट अगर घर में अगर हम चीज़ें बना रहे हो, अच्छी बना रहे हो, कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है तो क्या है। पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, और मैं पहली बार ही बना रही हूँ। ये मेरी बहन बनाती थी, उसको इस सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो उसने बनाया। तो मैं कहा लाओ, मेरे पास दूध भी बच गया, डुगू चला गया था। तो मैंने कहा दूध कौन, ये देखिए, इससे ज़्यादा आप लाल मत करिएगा क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो और ही डार्क कलर होगा। और चाशनी हल्की गुनगुनी रखनी है और तुरंत गरम गरम चाशनी में आपको रसगुल्ले डालते आना है। तो जब रसगुल्ला गर्म होगा, चाशनी हल्की गुनगुनी होगी ना, तो आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे से सोख लेंगे। तो ये वाला जब मैं बैटर मतलब डालती हूँ ना तो हमारे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और बस ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे जो रसगुल्ले हैं पूरे अच्छे से भीग गए हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी, पूरा अंदर तक इसका जूस भर गया था। बहुत टेस्टी रसगुल्ले बने थे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। और रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड।
चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिए। सब्सक्राइब करने के बाद मुझे बहुत थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।